हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट के बारे में बात करेंगे और उनके हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ना। टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं डाई और पॉलीबेसिक एसिड्स क्या होते हैं। ऐसे एसिड्स जो आयनाइज होकर एक से ज़्यादा प्रोटॉन्स पर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम पॉलीबेसिक एसिड्स कहते हैं। इन्हें हम पॉलीप्रोटिक एसिड भी कह सकते हैं क्योंकि यह एक से ज़्यादा प्रोटॉन्स पर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ऑक्सैलिक एसिड ले सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड एक डाई बेसिक एसिड होता है क्योंकि यह 2 H+ आयन रिलीज करता है। यदि हम पहले H+ आयन के डिसोसिएशन के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखें तो यह 5.9 × 10⁻⁻² आता है। वहीं ऑक्सैलिक एसिड के सेकेंड H+ आयन का आयनाइजेशन कांस्टेंट 6.4 × 10⁻⁻5 आता है। सिमिलरली हम H2SO4 के बारे में भी देख सकते हैं। इसका K1 बहुत ही ज़्यादा होता है। यदि हम फॉस्फोरिक एसिड के बारे में बात करें तो यह 3 प्रोटॉन्स रिलीज कर सकता है। इसे हम ट्राई बेसिक एसिड कहेंगे। अगर आप इनके K1, K2 या K3 की वैल्यू देखें तो यह भी सब्सिक्वेंटली डिक्रीज होते नजर आते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स की। हम जानते हैं कि सॉल्ट एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं। यदि हम एक एसिड Ha लें और उसे बेस BOH के साथ रिएक्ट करें तो हमें सॉल्ट AB मिलता है। यदि हम एसिड और बेस के नेचर को ध्यान में रखें तो हम सॉल्ट को 4 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बनने वाला सॉल्ट। इसमें कटायंस लाइक Na+ आयन, Ca2+ आयन, K+ आयन जो कि हमें स्ट्रॉन्ग बेस से मिलेंगे, और अनायंस लाइक Cl- आयन, Br- आयन, नाइट्रेट आयन, ये सारे हमें स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हाइड्रेट तो होते हैं, लेकिन यह हाइड्रोलाइज नहीं होते। हाइड्रोलाइज से मतलब है कि इनके आयंस वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ये देखते हैं कैसे होता है ये। यदि हम Cl- का एग्जाम्पल लें और वाटर के साथ रिएक्शन लिखने की कोशिश करें तो हमें मिलता है HCl + OH- आयन। सिंस HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो यह सॉल्यूशन में आयनिक फॉर्म में रहना प्रेफर करेगा, तो यह रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जिसके कारण हम यह कह सकते हैं कि Cl- आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। वहीं अगर हम Na+ आयन की वाटर के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा NaOH + H+ आयन। इस केस में भी NaOH बन रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए यह रिएक्शन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। दोनों केसेस में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी दोनों आयंस वाटर के साथ रिएक्ट करना प्रेफर नहीं करेंगे, तो इनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा। दूसरी तरह का सॉल्ट होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बनने वाले सॉल्ट। तो यदि हम एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड होता है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएं तो हमें सोडियम एसीटेट मिल जाता है। सोडियम एसीटेट को वाटर में डालें तो यह हमें एसीटेट आयन और Na+ आयन देता है, और हमने अभी देखा है कि Na+ आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं यदि हम एसीटेट आयन की वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होता है। रिएक्शन कराने पर हमें एसिटिक एसिड और OH- आयन मिलते हैं, जिसमें
फॉर्म होने वाली एसिटिक एसिड अनआयनाइज्ड फॉर्म में भी रहती है। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है जिसमें कुछ एसीटेट आयंस वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एसीटेट आयन का हाइड्रोलिसिस होता है। सिंस एसीटेट आयन के हाइड्रोलिसिस से OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का हो जाएगा। तीसरे टाइप का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन से बनता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हम HCl को NH4OH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो NH4Cl बनता है। इसे हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। जब हम अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यह हमें अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन दे देगा। हमने पढ़ा है कि Cl- आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो चलिए NH4+ आयन का वाटर के साथ रिएक्शन करा के देखें क्या होता है। तो यदि रिएक्शन कराएंगे तो हमें NH4OH और H+ आयन मिल जाएगा। सिंस NH4OH एक वीक बेस है तो यह सॉल्यूशन में कुछ अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि कुछ NH4+ आयंस वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे या फिर अमोनियम आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस के चलते सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का हो जाएगा। फोर्थ टाइप का सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस की रिएक्शन से बनता है। जैसे कि अगर हम एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएं तो हमें अमोनियम एसीटेट सॉल्ट मिलता है। यदि हम अमोनियम एसीटेट सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें एसीटेट आयन और अमोनियम आयन्स मिलते हैं। और हम यह जानते हैं कि इन दोनों आयन्स का हाइड्रोलिसिस होता है। तो एसीटेट आयन के हाइड्रोलिसिस से हमें एसिटिक एसिड मिलता है, वहीं अमोनियम आयन के हाइड्रोलिसिस से हमें NH4+ आयन मिलते हैं। यह दोनों सॉल्यूशन में पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। इनके केस में सॉल्यूशन का pH एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है।